हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज फिर से हम परसेंटेज चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन हम राइट करते हैं, ठीक है। एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 40% and then decreased by 20%. Age salary is increased by दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों ए का जो सैलरी है पहले इंक्रीज हो रहा है 40%, ठीक है। फिर उसी का सैलरी 20% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारे जो सैलरी है यानी जो ए का सैलरी है उसमें इंक्रीज़ कितना परसेंट का हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसे आप भी फॉलो करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले जो लेट एज सैलरी बी एक्स, ठीक है। सॉरी एक्स नहीं, इसको हम 100 लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि जो ए की जो सैलरी है उसे 100 ले। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि जो परसेंटेज है उसमें जनरली जो हम एजम्पशन करते हैं, जो लेट करते हैं वो 100 ही करते हैं, क्योंकि 100 पे हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे ईजी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, 40% इंक्रीज है, तो 40% इंक्रीज़ करने के बाद हमारा सिंपली हो जाएगा 140, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आ गया हमारा 140, ठीक है। यानी फर्स्ट इंक्रीजमेंट पे हमारा जो सैलरी है, ए का जो सैलरी है वो 140 रुपया हो गया है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे क्या हो जाता है, 20% माइनस हो जाता है, ठीक है। 20% यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20% जो माइनस हो रहा है वो हमारे इस सैलरी में से हो रहा है, ठीक है, ना कि हमारे 100 के सैलरी में से, ठीक है। तो 140 में से हमको 20% माइनस करना है, तो इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे 140 माइनस 20% ऑफ 140। हम ऐसे करेंगे माइनस, तभी हमारा आंसर आएगा। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, 100 में से ही माइनस कर देते हैं, तो इस 100 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, जो हमारा आंसर है गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो करने का तरीका ये है कि जो न्यू सैलरी है उसमें से हम माइनस करें, ठीक है। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 140 माइनस 20 इंटू 100 बाई 100, तो ये आ गया, ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, 14 टू द 28, ठीक है। अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। 112 ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 112 आ गया हमारा सैलरी, ठीक है, करंट सैलरी आ गया हमारा 112, ठीक है। तो सैलरी हमारा था कितना, 100 था, और हो गया कितना 112। जो भी कटना उटना था, मतलब कि जो भी बढ़ा बढ़ा घटा उस सब के बाद हमारा 112 सैलरी बच गया है, यानी 112 रुपया, ठीक है। अब हम सिंपली इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इंटू 100 बाई इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, सबको आता ही होगा लगभग, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, इंक्रीज़ कितना हो रहा है दोस्तों, 100 था और 112 हो गया, तो 12 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंटू 100। और सबसे पहले हमारा सैलरी क्या था, इनिशियल अमाउंट क्या था, 100 ही था, तो ये कट गया, आंसर आ गया हमारा 12%, ठीक है। तो जनरली जो आंसर होगा वो 12% होगा इंक्रीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 12%। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये CHS के गाइड का क्वेश्चन है। CHS का जो अरिहंत का जो गाइड आता है ये उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये 7। आप चाहें तो गाइड में आप इसको ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसको मैं ऐसे एक बार फुल स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। ये दोस्तों है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।